guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part of the series that we are covering in which we are covering case studies related to chapter 10 business studies class 12th. हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, केस स्टडी की सीरीज़ कर रहे थे एंड आई जस्ट हैव अ गुड न्यूज़ कि अब हम जब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा ना वो हमारा एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होगा एंड वी आर कम्प्लीटेड ऑल द केस स्टडी रिलेटेड टू दिस टॉपिक रिलेटेड टू दिस ऑल दिस टॉपिक जो हमने कंप्लीट करा है ना टिल दिस डेट, उस सबसे रिलेटेड वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द केस स्टडीज़. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे, राइट? एंड आई होप यू आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस. सो लेट मी एडजस्ट ऑल दिस थोड़ा सा, है ना. So now we just covering the last case study, है ना. चलो let's start. These days the development of the country is also judged by its system of transferring finance from sector which is in surplus of the to the sector where it is needed most. To give the strength to the economy, SEBI is undertaking measures to develop the capital market. In addition to this, there is another market in which unsecured and the short-term debt instruments are actively traded every day. These markets together help the savers and investors in directing the available fund into their most productive investment in the opportunity. ठीक है, तो ये हमारी होल केस स्टडी है, ठीक है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. क्या हो रहा है कि आजकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो जज बाय इट्स सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम सेक्टर वेट इज सरप्लस. ऑफ कोर्स अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो क्या हो रहा है कि हमारा यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा फेडरल रिजर्व है वो क्या कर रहा है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है. तो सब लोग क्या कर रहे हैं कि अब मतलब हमारे इंडिया से विड्रॉ करके वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. मतलब हमारे इंडिया से क्या बहुत सारी जगह से जो डेवलपिंग नेशन है ना उन लोगों से विड्रॉ करके हम लोग जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएस के अंदर. तो इसके अंदर वही बोला गया कि मतलब क्या बोल रहे हैं, हम सरप्लस जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो गिव स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी, सेबी इज अंडरटेकिंग measure to develop the capital market. In addition to this, there is another market in which the unsecured and the short-term debt instrument are actively traded every day. These market मतलब ये हमारा सेबी का रोल बताया गया है. These market together help the saver, और ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेवर और इन्वेस्टर दोनों को हेल्प करती है इन डायरेक्टिंग द अवेलेबल फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. तो आपको फंक्शन बताना है बीइंग परफॉर्म द मार्केट इन द अबव केस, कि हम कौन सा फंक्शन बता रहे हैं जो भी केस में बोला गया है. मतलब जो सेबी है ना मेजर्स कर रहा है डेवलप करने के लिए कैपिटल मार्केट, और उसके साथ में टू दिस देयर इज एक कोई मार्केट है जिसके अंदर अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट आर एक्टिवली ट्रेडेड. तो आपको ये बताना है कौन से मार्केट के अंदर होता है. तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला फंक्शन किस बात की कर रहे हैं कि आप लोग मतलब उस सेक्टर में ज़्यादा सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें जहाँ पे सरप्लस है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप नहीं करें. तो मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस एंड द एलोकेटेड फंक्शन. दिस वेरी इजी कि हम लोग क्या करें, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं सेविंग का, और हम लोग क्या करें चैनलिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, और आप उनको चैनल कर रहे हैं मोस्ट प्रोडक्टिव. चैनल का मतलब तो ट्रांसफ़र, ठीक है ना, फ्रॉम दी लीस्ट टू हाईएस्ट. हाँ, नेक्स्ट इज ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फंक्शन परफॉर्म बाय द मार्केट, और आपको बताना है कि और मार्केट के द्वारा क्या क्या किया जाता है. तो मतलब जैसे मार्केट है ना हमारी कोई, ठीक है ना, वो क्या क्या करती है. फाइनेंशियल मार्केट की बात की गई है, ठीक है ना. ये जो है ना, ये जो दे रखा है ये आपको बुद्धू बनाने के लिए दिया हो गया है. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि शॉर्ट टर्म मार्केट तो कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना. ठीक है ना, यहाँ पे से फंक्शन पूछा गया और अदर फंक्शन पूछे गए हैं. ठीक है, परफॉर्म बाय दिस मार्केट का मतलब यहाँ पे वो है हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि ट्रांसफरिंग फाइनेंस हो रहा है. क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग फाइनेंस हो रहा है. तो इसके फंक्शन होंगे. तो क्या है इसके फंक्शन ने मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे फंक्शन, मतलब एटलीस्ट 7 to 8 फंक्शन तो ऑलरेडी हमारे बुक में दे रखे हैं. मतलब जो मैंने आपको बढ़ाया था कंटेंट उसके अंदर दे रखा है. तो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू डोंट देन डू रेफर द प्रीवियस वीडियो, राइट. उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है देन डू कमेंट बिलो, वेरी इजी. ठीक है ना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड ऑफ कोर्स मेक अनदर वीडियो विच इज़ वेरी वर्दीफुल. यस. So the other function like facilitating price determination and discovery, ठीक है, मेन प्राइस डिस्कवरी होता है, एंड प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. तो ये जो सारे हैं ना मैंने इसको बहुत बार रिपीट कर रखा है. मतलब जब से हमने स्टार्ट करा तब से हम यही पढ़ रहे हैं. तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ना, कि मतलब वो प्राइस डिस्कवरी के अंदर पता लगता है, क्योंकि हम लोग इसका ना डिमांड एंड सप्लाई होता है. इफ़ यू रिमेंबर द स्टॉक मार्केट क्या होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, उससे हमें प्राइस का पता चलता है. ठीक है, फाइनेंशियल एसेट के अंदर लिक्विडिटी होती है, क्योंकि हमारा सेलिंग एंड बाइंग होता है ना, मतलब ये ऐसे रेगुलर बेसिस पे होता है कि यू डोंट अंडरस्टूड. ठीक है ना, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास
reducing the cost of the transaction. Of course it's reduce कर देता cost of transaction, right? So it's all about the thing, है ना? तो ये हमारी case study है, and I just it's time to sum up the video, and if you have any query then do comment below, and I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा, because I really work very hard for you guys, and I just hope कि आप लोगों को थोड़ा सा ये एडिंग एक्टिविटी लग रही होगी कि थोड़ा सा तो हेल्पफुल हो ये. आई जस्ट फील, है ना? अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस. और एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड विल मीट in the next part of the chapter 10, and bye bye, take care, thank you.